Hello students, how are you? I hope you are fine. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस 4 लेक्चर के दौरान बताया था कि नंबर सिस्टम का टॉपिक पूरा होने के बाद जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा द नॉलेज वेपन नंबर सिस्टम. आज हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन. ये कई बार क्विज़ में भी पूछा जाता है. प्राइम नंबर अप टू 100 आर. पहला क्वेश्चन है कि 100 तक के प्राइम नंबर क्या हैं. अपनी वीडियोस के दौरान भी मैंने बताया था 100 तक और 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं वो आप लिख के काउंट कर लेना ताकि यहां पे टाइम ना लगे. ठीक है, ताकि आप समय को बचा सके. हम करते हैं सॉल्यूशन 1. प्राइम नंबर अप टू 100. देखो 2 3 ये तो बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएंगे. 5 7 11 13 15 नहीं है. और एक बात और है, सबसे पहले इवन वाला सिर्फ यही आएगा. इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, इसलिए यहां पे इवन नंबर को सोचने की जरूरत नहीं है. 14 को सोचने की जरूरत नहीं है. 15 5 आ गया, वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. अगर डिविजिबिलिटी आपको ध्यान है तो आप उतनी जल्दी उसको सोल्व कर पाएंगे. 15 नहीं है, 16 सोचना ही नहीं है. 17 19 21 3 पे चला गया, उनका सम क्या होगा 3, तो वो भी नहीं आएगा. 23 29 31 37 41 43 ठीक है. 47 49 7 पे जाता है. फिर आगे 51 3 पे जाता है क्योंकि सम 6 हो गया. 53 55 5 पे चला जाएगा, लास्ट डिजिट 5 होगी. 57 3 पे जाता है, सम के अकॉर्डिंग 59. तो इस तरह से हम उनको जल्दी सोच सकते हैं. 61 63 सम 3 पे डिवाइड होता है. 65 नहीं आएगा. 67 ठीक है. 65 क्यों नहीं आएगा? 5 आ गया. ठीक है. 69 सम 3 पे डिवाइड हो गया. 71 73 ठीक है. 79 77 7 पे जाता है, 11 पे जाता है. ठीक है. 81 3 पे चला गया. 83 गया किसी पे, चेक कर लेना अच्छे से. 83 सम 11 है, ना 3 पे जाता ना 9 पे जाता. एक प्राइम को चेक करने का तरीका बताया था, इसके स्क्वायर रूट से लेस वाले नंबर जो हैं, इसका स्क्वायर रूट 9 पॉइंट समथिंग है, उससे लेस ये है. सिर्फ इतने से देखना है. 7 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 2 से नहीं होता. ठीक है. तो 85 5 आ गया. 87 8 और 7 15 3 से डिविजिबल है. ठीक है. 89 91 डिवाइजिबल है 7 से. ठीक है. 93 9 और 3 12 3 से. सिर्फ यहां तक के से ही चेक करने से पता लग जाएगा. 95 नहीं है. 97 आएगा. तो अब ये काउंट करें कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. यानी हमारा आंसर क्या आ गया? प्राइम नंबर्स अप टू 100. प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर 25. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, जो भी प्राइम नंबर पे ही डिफाइन है. प्राइम नंबर कौन सा है? ठीक है. प्राइम नंबर कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है. देखो अब इनमें से किसका पता लग रहा है? जिसको 11 का नियम ध्यान है उसको सबसे पहले इसका पता लग रहा है. जिसको 11 का नियम ध्यान है इसका पता लग रहा है. ऑड पोजीशन पे सम 2, इवन पे 2. तो 121 क्या बन रहा है? 121 11 की टेबल में डिवाइड होता है. इसका मतलब ये क्या है? नॉट प्राइम. रिजेक्ट हो गया.
एक था सम ऑफ डिजिट, इवन किसी पे नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट में इवन कोई नहीं है, 2 से डिविजिबल कोई नहीं है, इसलिए रिजेक्ट। और तो नहीं हुआ अभी तक, 121 रिजेक्ट हो गया। अभी देखो सम, देखो 1 और 8 9 और 3 12, सम 3 से डिविजिबल है, यानी इसके भी फैक्टर हैं। 183 का नंबर्स का सम अगर हम सोचे 12 आ गया, इट मींस ये क्या है, डिविजिबल बाय 3, और जो डिविजिबल है किसी नंबर से वो क्या है, नॉट प्राइम। ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास नंबर रहता है ये और ये काफी बड़ा नंबर है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 157, देखो 157 का स्क्वायर रूट 169 का 13 होता है, यानी इसका क्या है, 12 से कुछ ज्यादा है। उससे पहले वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये, इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें। 2 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 3 से 7 और 5 12 और 1 13 डिवाइड नहीं होता। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 रिमाइंडर रहेगा 3, नहीं होता। 11 से 7 और 1 8, 8 में से 5 जाएंगे, 11 से भी डिवाइड नहीं है, यानी 157 क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर चेक करने का प्रोसीजर क्या है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा 157 कैसे है, ये मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया। तो अब सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही यहां पे है, तो हमें नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो नेक्स्ट नंबर है वो 101 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 157, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, और ये तो आप बड़ी जल्दी पिक कर सकते हो। जिसको वो टेबल ध्यान है वो इसको देखते ही बता सकता है। देखो 2 की पावर 100 ये 4 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल वाली लास्ट लाइन थी जिसमें क्या था, 2 4 8 16, यानी 6, यानी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो इसको हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3, 2 की पावर 100, साइक्लिसिटी आपको पता है 4 है मैक्सिमम, इसकी 4 थी, किसी की 2 है, किसी की 1 है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है। पहले हम इसकी साइक्लिसिटी देखते हैं, 4 कैसे है, 2, फिर क्या आता है 4 2 की पावर 2, फिर क्या आता है 8, और फिर क्या आता है 16, यूनिट डिजिट क्या आता है 6। ठीक है, तो ये कब आता है, जब 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 4, या ये कहे कुछ भी ना बचे, यानी पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 4 से डिविजिबल होने पर 3 बचता है तो 8, 2 बचता है 4, 1 बचता है 2। तो जो पावर है मेरी वो क्या है 100, 4 का कंप्लीट मल्टीपल, यानी किस टाइप में आ गया ये 4K टाइप, हेंस लास्ट डिजिट क्या है 6, यानी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ठीक है। ये CSIR नेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सिर्फ यही नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज और भी है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखिए एक चीज और आपको नोट करना, क्या दिया इसमें, यूनिट डिजिट ऑफ 38 की पावर 2011, और क्वेश्चन कब आया ये CSIR नेट जून 2012 में आया, या 11 दिसंबर में आए, तो उसमें कहीं पावर में या बेस में 2011 या इस तरह का क्वेश्चन आता है, दिया जाता है जनरली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हो, जो ये ईयर है ये 4K का मल्टीपल है या नहीं है, जिससे आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को ओवरकम कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 38 की पावर 2011, हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। इसकी साइक्लिसिटी टेबल आपने ध्यान करनी है उसी तरह, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 4, 8 की पावर 3 512। जिसको नहीं ध्यान कोई बात नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें,
यूनिट डिजिट्स लेना में 32 लास्ट डिजिट क्या रहेगा 2। ठीक है, अब 4 पावर 1 into 3 की करें या इसकी इसी से करें? ठीक है, बेस से में तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ये 8 की पावर 2 करने पर यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 की पावर 4 पावर की पावर, या 1 और 3 वाले की मल्टीप्लाई। अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 की पावर 4 करके वो नंबर निकालना जरूरी है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 16 यानी लास्ट डिजिट 6, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टेबल को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बनाई थी वो समझाई थी, ध्यान रह गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कब है, जब 4 के बाद 1 बचे, यानी 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2, 4 से डिवाइड करने पर 3, 4 से डिवाइड करने पर 4, और 4 से डिवाइड करने पर 4 बचने का मीनिंग है 4 से ये भाग होके क्या बच जाएगा 0, यानी 4 का मल्टीपल हो। अब हम देखते हैं पावर को। अब हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन के पावर को। मैंने ये प्रोसीजर भी नोट कराया था अपनी वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में। पावर क्या है 2011, 4 से डिवाइड करें तो 4 into 2008 आएगा 502, यानी प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 3। 4 से भाग करने पर 3 बचता है, मींस यूनिट डिजिट क्या आ गया 2। अब मैंने यहां पे ऑप्शन चेंज किया, जो जून 2012 में आया था उसके ऑप्शन को आगे पीछे किया है, आपका एक बात पर ध्यान दिलाने के लिए। अगले क्वेश्चन में भी किया है चेंज, इसमें भी किया है। अब जैसे क्या होता है एग्जाम में, मेरा आंसर आया 2, एग्जाम में हम 7 के साथ भी लगाते हैं, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, हम हो सकते हैं ऑप्शन 2 लगा दें जल्दी में। ऑप्शन 2 में आंसर तो 4 है ना, पहले यहीं पे था 2, मैंने चेंज किया है इसको। वो ये गलती जनरल होती है एग्जाम में स्टूडेंट से, हमारा आंसर आया है 2 ना कि ऑप्शन 2, और मार्क करते हुए हम सेकंड पे कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन किया कराया गलत हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, आंसर 2 है, और वहां लिख लोगे ऑप्शन 3, या उस टाइम उसको ध्यान से मार्क करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन 3। ठीक है, इससे पहले का भी क्या था ऑप्शन 3। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन मैं यहां समझाता हूं, आप उसको चलते रहने देना और मेरे से पहले सोल्व कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसीजर पता लग गया, बिल्कुल जल्दी से सोल्व कर सकते हो। व्हाट इज लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 73? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 7 की पावर 73, 7 की साइक्लिसिटी टेबल, 7 2 पे करोगे 49 9, 3 की इनसे निकाल लो 63 3, 4 की 1 और 3 वाले से निकाल लो 21 1। ठीक है, बिल्कुल इजी है प्रोसीजर। अब ये क्या है, 4k के बाद 1 बचे, यानी 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 4 से डिवाइड करें 3 बचे, और 4 से डिवाइड करने पर कुछ भी ना बचे या 4 बचे। ठीक है, अब देखो पावर, पावर क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन में 73। 4 से डिवाइड करें 18 चौके 72, कितना बचता है 1, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्या टाइप होगी यहाँ पे 4k प्लस 1 टाइप। 4k प्लस 1 में कोरेस्पोंडेंस क्या है हमारे पास 7, तो इट मींस इसका आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 7, 7 की पावर 73। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और देखो मैंने बताया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 2018 जून में आया हुआ है, लाइफ साइंस आया हुआ है, बेस भी 2017 लिख दिया और पावर भी 2017। देखो किया है ना इसने ऐसा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेस 2017, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, जो हमने 5th क्वेश्चन किया उस जैसे यूनिट डिजिट देखो आप सिर्फ 7 है, वही 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 9,
7 की पावर 3, ध्यान है मुझे, बाकी 3-4 नंबरों का आपको भी ध्यान हो जाएगा। 343 3, 7 की पावर 4 2401, यानी लास्ट डिजिट 1। ये कब है? जब 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचे, 4 से डिवाइड करने पर कुछ ना बचे। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं पावर। पावर क्या है? 2017। 2017 4 से डिवाइड करें तो मेरे पास लास्ट के 2 डिजिट से वो फॉर्मूला था, डिवाइड तो नहीं होता लेकिन कितना बचेगा? 1। पूरा चेक कर सकते हैं आप, डिवाइड करें तो ये क्या टाइप है? 4k + 1 टाइप। ठीक है, लिखना चाहे 4 × 504 + 1, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये क्या है? 4k + 1 टाइप। दिस हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7, ऑप्शन 3। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 50,000 इज। अब ये भी मैंने फार्मूला डिस्कस किया था। 50,000 के पॉजिटिव डिवीजर यानी फैक्टर्स, क्या निकालना है हमने? फैक्टर्स। ठीक है, 50,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये देखो, ये जो जीरोज होती हैं इनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं। कितनी जीरो है? 4, यानी 4 तो 2 आएंगे, 4 5 आएंगे, एक ये रहा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लंबे प्रोसीजर में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम को हमने बचाना है। 2 की पावर 4 × 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या था, एक फंक्शन का नाम है जिसको हम नंबर थ्योरी में रीड करते हैं, जिसको टो फंक्शन कहते हैं, जो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए यूज होता है। लेकिन मैंने इसका इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपको, सिर्फ फार्मूला बताया था। क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर्स। उसका नाम फार्मूले को टो n लिखते हैं, लेकिन मैंने इससे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। हमने सिर्फ इसका क्या फार्मूला बनाया था वो देखो, जो पावर है इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो गया? 5 × 6 दैट इज 30। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सेकंड। तो आप आइए, क्वेश्चन हो गया। ये भी CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से ईयर में आया था ये मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं हम। एक आधा क्वेश्चन शायद इनमें गेट एग्जाम में भी आया हुआ हो। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 8? हाउ मैनी डिजिट्स आर इन 2 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 14 इंटू 7। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन हम बाद में लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो कैसे करोगे? ऑप्शन लिख लेंगे। एग्जाम में ऑप्शन आए थे, ये CSIR नेट जून 14 का क्वेश्चन है। CSIR नेट जून 2014। ठीक है, मैं ऑप्शन आपको लिखा दूंगा, पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हाउ मेनी डिजिट्स आर। अब उस टाइम आपका दिमाग चल गया तो ये 1 मिनट से कम का क्वेश्चन है, नहीं चला तो सोचते रहना। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में पहले ये क्वेश्चन क्यों कराया, इसके अंदर एक बात बताई थी, जीरोज का मतलब है 1 2 और 1 5। 1 2 और 1 5 का मतलब है 0, 10 बढ़ेगा। यहां कितने 2 हैं? 17। यहां कितने 5 हैं? 14। तो मैं इसको 2 की पावर 17, 3 की पावर 2, 5 की पावर 14, 7। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 3
बेस सेम है, पावर 8 बढ़ गया, 3 की 2, 5 की 14, 7। इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास 14 जीरोज आ गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इन दोनों का ये यूनिट है। अब देखो ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 8 इंटू 9 72 इंटू 7 504। यानी इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए, किसी बच्चे को ध्यान है 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 12 4096, ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो वहां बैठे ही रहना फिर। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं? कितनी हुई? 14 0 15 16 17, 17 डिजिट। ऑप्शंस क्या थे एग्जाम में? 14 15 16 17। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 17 डिजिट। ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इससे अगले सेशन में आया था, CSIR नेट D14 दिसंबर 2014 में। ठीक है, इसने क्या किया? We define a function, we define a function, क्या फंक्शन डिफाइन किया? f of n is equal to sum of digits of n expressed as decimal number। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर था 137 तो इसको लिख दिया 1 + 3 + 7 और आपको दे दिया एवेल्यूट कीजिए f of 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 6। ऑप्शन चलो लिख देते हैं। ए ऑप्शन क्या था? 10, बी 18, सी 28 एंड डी 11। ठीक है, देखो क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है उनका जो डिजिट्स है उनका सम करना है। ठीक है, तो इसमें भी यही कंसेप्ट यूज है। पहले इसको सोल्व कर दो, इसका सॉल्यूशन सोल्व करो। 2 की पावर 7, 3 की 3, 5 की 6, क्या करोगे? इनकी पावर सेम करेंगे। 2 की पावर 6 इंटू 2, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 5 की पावर 6 कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करके 6 0 0 0 0 0 0 0 करो 54, यानी ये नंबर आ गया। अब हम इस पे क्या लगाना है? f का मीनिंग क्या है? फंक्शन क्या डिफाइन किया? डिजिट्स का सम। 5 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 दैट इज 9। ठीक है, 9 किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो क्वेश्चन लेने में मिस्टेक की है या कोई और एरर है? या तो क्वेश्चन लेने में मिस्टेक की है या हमने कोई एरर कर दी है। चेक कीजिए। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर क्या है? 5 ले। 3 की पावर 5 ले तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 की पावर 5 में है। हमने क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक डाल दिया था, प्रोसीजर सही है इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, 3 की पावर 5 ले तो ये क्या बनेगा? 243 और ये क्या बनेगा? 486। ठीक है, अब 486 बनेगा तो इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए। 4 + 8 + 6 तो कितना हो गया? ये 4 और 8 12 और 6 18 + 0 0 0 0 18। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, देखो हमारा प्रोसीजर, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। मिसप्रिंट था, यहाँ पे 3 ले लिया था, 5 लेंगे
तो इसके अकॉर्डिंग 3 था, तो ऑप्शन चेंज कर दो। मिसप्रिंट एग्जाम में भी आ सकती है, तो इसकी कोई वो बात नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉ ऑफ इंडिसेस पे बेस। इनमें भी यूज था लॉ ऑफ इंडिसेस का कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following expression is same as 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ऑप्शन दे दिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, ए बी सी, या मैं 1 2 3 ले रहा हूं तो 1 2 3 ले लीजिए। 2 की पावर 2 2 2, 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं लगाया हुआ, तो हमारा इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। इसका मीनिंग ये है कि एक ब्रैकेट ये है और इसके अंदर ये भी एक ब्रैकेट है। ये इसका मीनिंग है, जो दिया हुआ नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकेंगे। 2 पहले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, या इसको करली ब्रैकेट ले सकते हो बाहर वाले को, तो पहले सिंपल ब्रैकेट को ओपन करें। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब फिर पावर को सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, यानी दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज ऑप्शन 2। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज ऑप्शन 2। तो इस तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी नेट के एग्जाम में आ चुका है, अभी दोबारा आया है CSIR नेट जून 2019 लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। नंबर क्या हमारे पास देखो बताया था, इसके लिए क्या होता है 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, जिसमें यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट दिख रहा है बिल्कुल, और इसको सेम करने के तरीके भी है। पावर ऐसे हैं जो 10 के मल्टीपल में है, यानी पावर को सेम कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x। पावर सेम करेंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा बेस, इफ एंड ओनली इफ ऐसा कब होता है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। ठीक है, चलो हम प्रूफ करते हैं। 2 की पावर 15, क्या इसके लिए लिखा जा सकता है इंडिसेस वाली प्रॉपर्टी, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होगा 32 की पावर 10। सिमिलरली सोल्व कीजिए 3 की पावर 40 को 3 की पावर 4 की पावर 10, 1 की पावर 10। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है। 4 की पावर 30, 4 की पावर 3 की पावर 10, that is 64 की पावर 10। 5 की पावर 20, 5 की पावर 2 की पावर 10, 25 की पावर 10। जो हमारा क्वेश्चन पहले CSIR नेट में आया हुआ था उसमें यहाँ पे हंड्रेड्स में था, बाकी सिमिलर ही क्वेश्चन था वो। Which of the following is largest? देखो सबसे बड़ा बेस क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा। सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। कंप्लीट ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो क्या आ गया 3 की पावर 40 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 30 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 20। तो एग्जाम में आपसे स्मॉलेस्ट पूछे, लार्जेस्ट पूछे, वो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो लार्जेस्ट क्या हमारा 3 की पावर 40, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। ये दिसंबर 2012 नेट के एग्जाम में आया है। अब ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है इसके अंदर देखो,
पावर की पावर वाली ये तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 4 तो 2 के मल्टीपल में है, 3 वाला नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चलो हम करते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 की पावर 2। पहले इसको सोल्व करिए, इट मींस ये पावर। इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं सिंपल फॉर्म में, क्या हो गया? 2 की पावर 81, 2 की पावर 64, 3 की पावर 16, 3 की पावर 16, 4 की पावर 8, 4 की पावर 9। अब देखो ये दोनों नंबर सेम हो गए और आंसर में दोनों तो आएंगे नहीं लार्जेस्ट में, लेकिन दोनों में से ऑप्शन में एक है तो आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 81, 2 की पावर 64, 3 की पावर 16, 3 की पावर 16, 4 की पावर 8 को ये लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 8, ये 4 है, पावर फिर इसमें हो जाएगी। ठीक है, क्या है? 2 की पावर 2 पावर 8, 2 की 2, इसकी पावर 9। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है। देखो यहां पे पावर के ऊपर पावर नहीं है, 2 की पावर है, ये ब्रैकेट में है तो इसका मीनिंग अलग है। यहां पे हमने 4 बेस को लिखा है, इसलिए यहां पे फार्मूला क्या लगेगा? a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर m है। 3 की पावर 16, 3 की पावर 16, 2 की पावर मल्टीप्लाई 16, 2 की पावर 18। चलो अब देखो हम इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि ना तो बेस से इनके साथ ना पावर, लेकिन ये जो 4 नंबर है मेरे पास, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा इन 4 में क्या है? 2 की पावर 81। 2 की पावर 81 को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 1, यानी 2 इंटू 4 की पावर 40। ये किसके इक्वल है? 2 इंटू 4 की पावर 40। अब देखो ये जो है इनसे कंपेयर करेंगे, 4 3 से बड़ा है, बेस पावर भी ग्रेटर है, यानी क्लियरली है ये आपके सामने, आपको बिल्कुल स्पष्ट पता लग रहा है कि 4 की पावर 40 जो ग्रेटर है 3 की पावर 16 से, इंटू 2 भी लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल है? 2 की पावर 81। इट मींस लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? दिस इंप्लाइज लार्जेस्ट नंबर क्या है? हमें सिर्फ लार्जेस्ट नंबर निकालना था, ऑर्डर में नहीं लिखना। 2 की पावर 81। और ये कौन सा ऑप्शन है? 2 की पावर 81 यानी 2 की पावर 3 की पावर 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को आए हैं, अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? मैंने आपको फार्मूला लिखाए थे अपनी वीडियो में, उसमें क्या फार्मूला था? देखो ये क्या है? ओड नंबर्स का सम है। और देखो दूसरी बात, ये जून 2018 में आया है, यानी 2017 का जिक्र यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या दिया है? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13, 1 + 3 + 5 + up to 4033। और n ओड्स टर्म का सम का फार्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ n स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? क्या है? पहले हम इसको सोल्व करेंगे। फार्मूला है हमारे पास 1 + 3 + 5 up to n टर्म्स, और n टर्म्स यहां पे क्या होती है? 2n - 1। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, आपको इसका भी पता होना चाहिए, ये सम होता है n स्क्वायर। अगर इससे कंपेयर करें 2n - 1 किसके इक्वल आता है? 4033, n = 4044 डिवाइड में 2, दैट इज
2017, ठीक है। 4033 प्लस 1 करोगे 4034, 2 से डिवाइड करोगे 2017, यानी जो हमारे पास ये है 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 4033, इनका सम अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसके इक्वल आ गया 2017 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना वहां पे पुट कीजिए, पुट करने पर क्या आएगा 1 + 3 + 5 प्लस 4033 प्लस क्या है आपके पास 7983 इंटू 2017, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2017 स्क्वायर मींस क्वेश्चन ट्रिकी होता है, कैलकुलेशन नहीं चाहता हूं आपसे। 2017 कॉमन किसके इक्वल आ गया 10,000 इंटू 2017 दैट इज 20170000, और ये क्या है आपका ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट 1 इज नेवर इमीडिएट राइट टू 2। हमें वो नंबर निकालने हैं जिसमें 2 जो है लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, यानी 1 जो है वो राइट में ना हो 2 के, उसके अलावा 3 डिजिट नंबर। टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं, देखो 999 तक चलते हैं, 100 से शुरू होते हैं, कहां से होते हैं 100 से लेके 999, और ये काउंटिंग में कितने होते हैं 900, टोटल कितने होते हैं 900। अब हम वो निकाल लेते हैं जिसमें 1 राइट में है 2 के, 1 राइट में है 2 के, ठीक है। देखो कौन कौन से फाइंड करते हैं 1 इमीडिएट राइट पोजीशन 2, ये देखते कितने हैं। देखो 1 राइट में होना चाहिए 2 के, ठीक है। 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219, ठीक है। अब मैं ये पोजीशन ले लेता हूं यहाँ पे सेकंड और थर्ड पे 21, तो पहले पे 0 नहीं हो सकता, वो तो 1 डिजिट हो जाएगा, 1 से शुरू होएगा ये 121 221 2, ठीक है, 421 521 621 721 821 921, ठीक है। काउंट करो इसको, ये नंबर ऐसे देखो, पहले तो 1 राइट पे होना चाहिए, पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता, सेकंड पे लेते हैं तो ये आ गया, थर्ड पे लेते हैं तो ये 21 हो गया, यानी 21 नहीं दिखाई देना चाहिए, ये इन नंबरों में हमें दिखाई देता है 3 डिजिट। काउंटिंग करें तो कितने हो गए 10 और ये हो गए 9, टोटल कितने हो गए 9। तो हमारे को क्या चाहिए थे 900 में से जो ये है ये नहीं आने चाहिए, इनको माइनस कर देंगे, जो कि कितना आ गया 881, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, वो लिखना रह गया है। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। आगे क्या फाइंड आउट करना है, इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36, जो एक है वो दूसरे को 36 से एक्सीड करे, ठीक है। तो हमें ये बताना कि ऐसे नंबर कौन से हैं, क्या है सम ऑफ प्राइम नंबर इज, यहां पे लिख लेते हैं हम इज 100। 3 प्राइम नंबर है जिनका सम 100 आए। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहां पे भी आपको ऑड इवन नंबर के कांसेप्ट्स की क्लियरेंस होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15
इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक दो बार और भी आया है। क्या कहता है, 3 नंबर का सम 100 होना चाहिए। देखो ये आ गया इवन। अब तीनों अगर ओड है तो उनका सम क्या था, ओड, यानी तीनों ओड नहीं हो सकते। क्या होगा, तीनों ओड नहीं हो सकते। अब जो प्राइम नंबर है वो ओड ही है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो इवन की है, यानी इसके अंदर यहां से क्या है मेरे पास, तीनों नंबर ओड ये नहीं हो सकते। इट मींस एक नंबर कम से कम इवन होगा। एक इवन होगा या तीनों इवन होंगे। 3 तो इवन प्राइम नंबर में है ही नहीं, प्राइम नंबर में इवन एक ही है, यानी हमें ये बता देंगे यहां से एक नंबर 2 है प्लस, अब ये नंबर निकालने में 100। अब इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36। मान लो मैंने ये प्राइम x मान लिया तो ये कितना हो गया, x प्लस 36। तो 2 प्लस 2x प्लस, शॉर्ट में सोल्व करें तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 38 दैट इज 62, x इज इक्वल टू 31। ठीक है, x 31 है, अनदर नंबर क्या है x प्लस 36, तो वो क्या होगा 67। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देना चाहिए जो कि हमारे पास है 67, यानी ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4। क्या आ गया, ये आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, गेट 2013 में आया है, ये गेट 2017 में आया था, 2017। ठीक है, a number is as much greater than 75 as it is smaller than 117, the number is। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि वो नंबर निकालना जो 75 से उतना ही ज्यादा है जितना 117 से कम है, यानी मिड का नंबर है वो, यानी मिड में लाइक करता है। तो क्या कीजिए, 117 में से 75 को माइनस कीजिए, 42 मिड का है, यानी 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा 21, यानी 21 नथ पोजीशन। तो 75 प्लस 21 दैट इज 96। तो 96 ऐसा नंबर है जो 75 से उतना ही बड़ा है जितना कि 117 से छोटा है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन 17। इफ 137 प्लस 276 is equal to 435, how much is 731 plus 672? ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है इसके अंदर 534, सेकंड है 1403, थर्ड है 1623 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1531। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन। देखो अगर हम ऑर्डिनरी सम करें 6 और 7 13, 1 है 7 और 3 10, 1 11 हो गया, और 2 और 1 3, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। क्या है, उस तरह से तो हमारे पास ये है। कई बार क्या सोचते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 7 और 6 में 5 आ रहे हैं, 7 और 6 5। ठीक है, वो ऑप्शन भी यहाँ पे सेट देखते बैठता है। 3 और 7 का क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है 4, 1 और 2 का रिजल्ट 4। तो उस नजरिए से देखें तो ये बता सकते हैं, लेकिन ये तब हो जाता है जब कोई और लॉजिक ना जुड़ता। क्लियर है। क्या है, हमने ये मान लिया कि ये दिया हुआ है, इनका मतलब ये लेना है, इनके बीच में प्लस इनका मतलब ये लेना, वो यहाँ पे सोचे तो उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन इससे ज्यादा लॉजिकल रीजन
दूसरा है हमारे पास, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? देखो 1 3 7 2 7 6 ऐड करते हैं बेस 8 से। ठीक है, बेस 8 का मीनिंग क्या है? 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 कितने हो गए? 13। 8 से कितना आगे है ये? 5। जैसे 10 से आगे हम आगे नंबर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, उस तरह से है। कितना आगे है ये? 5। 1 यहां पे आ गया। 1 और 3, 4 और 7, 11। 11 कितना आगे है 8 से? 3। इट मींस यहां पे क्या आ गया? 3। ठीक है, 11 कितना आगे है? 3। 1 यहां पे आ गया। 1 और 1 2 और 2 4। क्लियर? तो यानी जो ये सम इसमें लॉजिक लगा के दिया गया है वो तो एक लॉजिक नहीं था जो इसके सामने इफेक्टिव हो। मोर इफेक्टिव लॉजिक ये है, इट मींस हम इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब हमें ये निकालना, चलो करते हैं। 7 3 1 6 7 करो ऐड। 1 और 2 3। ठीक है, यहां लिख सकते हैं ऐसे, इट मींस 8 बेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 8 पे काम कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 1 एक्चुअली। 7 और 6 13 और 1 14, 8 पे काम कर रहे हैं। 8 पे काम कर रहे हैं तो 8 से कितना आगे है? 8। तो 14 नहीं है, वो एक्चुअल में क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? 16। इट मींस रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन 3। इसका कांसेप्ट हमारे लेक्चर्स में नहीं आया था, इसका एक आध बार ही क्वेश्चन देखने को मिला है, तो मैंने क्वेश्चन में ही सारा कांसेप्ट आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, ये भी एग्जाम में, नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 1.001 की पावर 1259 इज इक्वल टू 3.52। 1.001 की पावर 2062 इज इक्वल टू 7.85। हमें फाइंड आउट करना है देन 1.001 की पावर जो है 3321, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है मेरे पास? 2.23, 4.33, थर्ड ऑप्शन क्या है? 11.37, फोर्थ ऑप्शन क्या है? 27.64। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो जो दिए हुए हैं और जो फाइंड आउट करना बेस सेम है, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज होने वाला है। ठीक है, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन वाला फाइंड आउट करना होता तो इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूले हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। मल्टीप्लाई वाला ये था तो ऐड हो जाता है, और डिवाइड करें तो उनको माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो ये पावर है, ये इन दोनों का एडिशन दिखाई दे रही है मुझे। पावर जो है वो क्या है? इन दोनों का एडिशन। इट मींस इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? 1.001 की पावर हमें निकालना 3321, इसको लिखेंगे 1.001 की पावर क्या है हमारे पास? 1259 प्लस 2062। ठीक है, a की पावर n प्लस n। अब क्या करेंगे? a की पावर n इंटू a की पावर n, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये गिवन है 3.52 इंटू 7.85। 3 इंटू 7 21, यानी उससे ग्रेटर आएगा। यहाँ पे उससे ग्रेटर ऑप्शन एक ही है, आप इनकी मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 22.64 के अप्रोक्सीमेट। इट मींस रिक्वायर्ड आंसर इज 27.64। ठीक है, क्लियर? ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस एग्जाम में आया हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। गेट 2012, गेट 2012। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The difference between square of two consecutive numbers, square of two
कंसेक्यूटिव नंबर इज। क्या दिया हुआ है? डिफरेंस जो है वो मुझे दिया हुआ है कंसेक्यूटिव नंबर या इंटीजर्स इज 408,235 द सम ऑफ द नंबर इज। सम ऑफ द नंबर इज बिना ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 16324, सेकंड 27061, थर्ड ऑप्शन 180,235, फोर्थ ऑप्शन 408,235। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, और वो क्या है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव है तो एक a + 1 होगा तो दूसरा a होगा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 408,235। हमें निकालना है इनका सम। चलो सॉल्व करो। क्या होता फार्मूला? a² - b² का a - b a + b करे। a + 1 - a + 1 + a = 408,235। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 2a + 1 = 408,235। और हमें यही निकालना है। a की वैल्यू निकालनी है तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या होगा? a + 1। इट मींस हमारा आंसर क्या है? 408,235। यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ यही निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये आया था आपका अभी CSIR नेट दिसंबर 19 लेटेस्ट। ठीक है, अब करते हैं अमोंग द फॉलोइंग पेयर। अमोंग द फॉलोइंग पेयर, पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें हमने स्मॉलेस्ट डिफरेंस वाला पेयर बताना है। पेयर ऑफ नंबर्स हमें क्या बताना है? द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज बिटवीन। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज बिटवीन। ऑप्शंस क्या है? 1.0 into 10⁻23 एंड 1.0 into 10⁻23। सेकंड 1.0 into 10⁻23 एंड -1.0 into 10⁻23। थर्ड ऑप्शन 1.0 into 10⁻23 एंड -1.0 into 10⁻23। फोर्थ ऑप्शन 1.0 into 10⁻23 एंड -1.0 into 10⁻23। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मुझे एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्या? कि ये नंबर 10⁻23 ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और दूसरा नंबर हमें दिखाई दे रहा है 10⁻23। एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है। अगर हम उनका डिफरेंस करें या एडिशन करें, मान लो जैसे ये माइनस है, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो क्या रहेगा? एक लार्ज रहेगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में क्या आएगा? लार्ज। जबकि ऑप्शन सेकंड में क्या है? दोनों नंबर बहुत स्मॉल हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा? स्मॉल। कैसे ऑप्शन सेकंड को समझते हैं? ये 0 है। बहुत लार्ज स्केल अगर ले लूं तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अदरवाइज ये रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। ये क्या है? इसके बिल्कुल नजदीक नंबर है, इतने नजदीक है कि हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। दूसरा क्या? माइनस में है, वो इधर है, वो भी इतनी नजदीक है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको लार्ज स्केल करना पड़ेगा। इट मींस क्या है? इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, ये क्या है? डिफरेंस क्या है इनका? वेरी स्मॉल। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, जो कि किस एग्जाम में आया हुआ है, CSIR नेट दिसंबर 2019 और जो आसाम के टेस्ट में आया था, अलग से हुआ था इस बार आसाम के लिए, उस टेस्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द 10 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द 10 नंबर 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 33, 35 एंड 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सभी आगे। इज डिविजिबल बाय 10, इज डिविजिबल बाय 10। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? ये क्या है, 10 की पावर से डिवाइड हो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ना हो तो भी कर सकते हैं, ऑप्शन मैं आपको यहां बाद पे लिख दूंगा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, प्रोडक्ट करना हमने इन 10 नंबर्स का, लिखे 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 33, 35, 50। 10 की पावर यानी 10 की पावर 2 करें, 100, 3 करें, 1000 से डिवाइड होना चाहिए, 4 करें तो 10,000 से डिवाइड होना चाहिए। इस तरह से हमने ये देखना कि मैक्सिमम निकालना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जिसको अच्छे से जानकारी नहीं है वो सिर्फ ये देख लेगा 0 3 है, 3 लिख देगा ऑप्शन में अगर है या नहीं है, बाई चांस हो सकता हो या ना भी हो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, जिनके फैक्टर होते हैं यहां हो रहे हैं फैक्टर 2 into 2 into 3। 19 के नहीं होंगे, प्राइम नंबर है। 20 के 2 into 2 into 5। 10 के भी लिख लेते हैं एक बार, 2 into 5। 23 प्राइम नंबर। 25 5 into 5। 33 3 into 11। 35 5 into 7। 50 2 into 5 into 5। अब देखो 10 का मीनिंग पहले ही बता चुका हूं, एक पेयर होता है 2 और 5 का। यहां कितने पेयर बन गए, एक पेयर ये ले लिया मैंने, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये रहा। ठीक है, एक पेयर इनसे बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, और कोई है 2, और कोई 2 दिखाई दे रहा है आपको? 2 नहीं दिखाई दे रहा, 5 है। हमें बनाने हैं कंप्लीट पेयर्स। तो ये कितने पेयर बने आपके सामने, चेक कीजिए कितने पेयर बने, ये बोलो, पेयर चेक करो कितने बने। 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। इट मींस ये 10 की पावर 6 बनाएगा। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये लिख सकता हूं 11, जो रेगुलर बॉल लिख लो, 3 19 23 3 11 5 7 into, इसके लिए 10 आएगा। ये कितने हैं, 6 टाइम, तो 10 की पावर 6। तो ये किससे डिवाइड होगा, 10 की पावर 6 से, 10 की पावर 5 से, 10 की पावर 4 से, 10 की पावर 3 से। लार्जेस्ट किससे होगा, 10 की पावर 6 से। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गई यहां पे, 6। वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, 6। तो ऑप्शन है इसमें 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर क्या आ गया यहां पे, ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखा, मैंने लगभग सभी टाइप कवर करने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। फिर भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह गए हों,
वो सिमिलर टाइप के हो या आपने इसी तरह से सोच के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम टाइप्स आ जाए ताकि आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सके उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए मैंने मैक्सिमम टाइप्स यहां ले लिए हैं। फिर भी अगर कोई टाइप रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे, आपके जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आएंगे, जब 5, 7, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो बना के फिर डाल दूंगा। आगे जैसे ही मैं कोई टॉपिक कराऊंगा तो कराने का यही प्रोसीजर रहेगा कि पहले उस टॉपिक को कवर कराया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में ये ना समझें कि ये तो क्वेश्चन देखा हुआ सा नहीं लग रहा। तो घबराए नहीं, मैं इसी तरह से आपकी तैयारी कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।